आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का कल उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिया गया कर्ज। यूक्रेन से अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है सरकार। और छिंदवाड़ा की आलू तहसील के नाम से विख्यात उमरेठ के किसानों ने कमाए 216 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का कल उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री बजट के बाद विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हैं। इसी क्रम में कल आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन, ई संजीवनी और टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विषयों पर चर्चा के लिए 3 सत्र होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कर्ज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आज शहडोल के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि बीते 12 जनवरी को 5,26,000 स्वरोजगार हितग्राहियों को कर्ज मिला था और आज 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान योजनाओं से लाभान्वित 4 नौ उद्यमियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री चौहान ने शहडोल नगर में 172 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवर लाइन का शिलान्यास किया। उन्होंने राशन आपके ग्राम योजना में 38 हितग्राहियों को वाहन की चाबी भी सौंपी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई मंत्रियों के अलावा शहडोल सांसद और विधायक मौजूद रहे। खंडवा, छतरपुर, सीहोर, नीमच, देवास, गुना, शिवपुरी से भी रोजगार दिवस कार्यक्रम के समाचार मिले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का शुभारंभ कल इंदौर के सांवेर से होने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली जुड़ेंगे। कार्यक्रम केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में होगा। हमारे सीहोर संवाददाता ने बताया कि सीहोर जिले में भी कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कल से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभों से किसानों को अवगत कराकर किसानों के घर पर पॉलिसी उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय समर स्मारक का आज तीसरा स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी तथा भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर समर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने भी राष्ट्र के वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद हो जाने और वाणिज्यिक विमानों के नहीं उतर पाने के बाद भारतीय नागरिकों को निकालने के वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। हंगरी में भारतीय दूतावास के एक दल को यूक्रेन से भारतीयों को बाहर लाने में सहायता और समन्वय के लिए भेजा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की और सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के उद्देश्य से राजनयिक बातचीत के लिए प्रयास करने को कहा।
छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड की तहसील उमरेठ अब आलू तहसील के रूप में अपनी नई पहचान बना चुकी है। इस तहसील के करीब 7,500 किसान लगभग 8,000 हेक्टेयर में आलू की फसल ले रहे हैं। इस तहसील के आलू की गुणवत्ता, स्वाद और पौष्टिकता के कारण अब बड़ी बड़ी कंपनियां यहां के किसानों से आलू खरीद रही हैं। इस वर्ष किसानों ने आलू की खेती से लगभग 216 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की है। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि इस साल उमरेठ में किसानों ने 1,44,000 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन किया है। उमरेठ का आलू जिसे जिले के सीमावर्ती प्रदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कल प्रदेश के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नवगठित शाला प्रबंधन समितियों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रदेश की सभी माध्यमिक शालाओं और कक्षा 1 से 8वीं तक की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में शनिवार को शाला प्रबंधन समिति प्रशिक्षण में समिति सदस्यों को कर्तव्य पालन और अपने बच्चों की शालाओं की बेहतरी की शपथ भी दिलवाएंगे। कार्यक्रम को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शमी भी संबोधित करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश एनसीसी बटालियन छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित शिविर का आज ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आरके चिकारा ने निरीक्षण किया। सीहोर जिले में 1 से 5 मार्च तक अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण के लिए अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में करोड़ों रुपयों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। देवास में जिले के समीप बहने वाली शिप्रा नदी को स्वच्छ करने के उद्देश्य से शुद्धिकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। उमरिया जिले में ग्राम देवरा के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का कल उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिया गया कर्ज। यूक्रेन से अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है सरकार। और छिंदवाड़ा की आलू तहसील के नाम से विख्यात उमरेठ के किसानों ने कमाए 216 करोड़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।